सोचिए भारतीय हिमालय, मॉनसून का मौसम। जब पहाड़ गूंजते हैं तो ये आवाज सिर्फ बादलों की नहीं होती, ये उन कहानियों की भी होती हैं जो मलबे के नीचे दबी रह जाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर कहानी कुछ और ही है। इस पड़ताल में हम दो बहुत जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक, इन आपदाओं के पीछे छिपे मानव निर्मित कारण, और दूसरा वो कानूनी भूल भुलैया जिसमें कई परिवार हमेशा के लिए फंस कर रह जाते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई एक अकेली कहानी नहीं है। ये एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है जो हर मॉनसून के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और जो सरकारी आंकड़े आते हैं ना, वो पूरी कहानी बयान नहीं करते। असल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि लापता लोगों की संख्या रिपोर्ट की गई मौतों से 20 से 50% तक ज्यादा हो सकती है। कई शव तो या तो बह जाते हैं या मलबे में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, उनकी कभी गिनती ही नहीं हो पाती। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कैसे एक कुदरती घटना एक बड़ी मानव निर्मित तबाही का रूप ले लेती है? चलिए इसे समझने के लिए एक शहर की कहानी में चलते हैं। ये कहानी है देहरादून की, और ये कोई अचानक आई तबाही की दास्तान नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे सालों की लापरवाही एक पूरे शहर को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि इसे रोका जा सकता था। देहरादून में जो तबाही हुई वो सिर्फ एक रात की बारिश का नतीजा नहीं है, ये नतीजा है दशकों से नजरअंदाज की गई चेतावनियों का और पहाड़ों और नदियों के साथ की गई छेड़छाड़ का। देखिए, ये लापरवाही कोई एक दो दिन की नहीं है, इसकी पूरी एक टाइमलाइन है। 2006 में ही पता चल गया था कि नदियों पर 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण हैं, पर कुछ नहीं हुआ। 2010 में साबरमती रिवरफ्रंट जैसे विकास के बड़े बड़े वादे हुए जो कभी पूरे नहीं हुए। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी निर्माण पर रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद नदियों का गला घोटकर होटल और बस्तियां बनती रहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चेतावनी इससे साफ नहीं हो सकती थी, नदियों के आंगन को अकेला छोड़ दो। ये एक सीधी, कानूनी और आधिकारिक चेतावनी थी जिसे सालों तक बस नजरअंदाज किया गया। और देखिए, ये सिर्फ देहरादून की कहानी नहीं है। उत्तरकाशी के धराली से लेकर बागेश्वर के पोसारी तक छोटी छोटी नदियों के रास्ते में बने मकानों ने हर जगह तबाही को न्योता दिया है। ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये तो हुई तबाही के कारणों की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, यानी लापता लोगों के परिवारों पर क्या बीतती है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। एक परिवार जो एक ऐसी कानूनी उलझन में फंसा है जहां उनका कोई अपना आधिकारिक तौर पर न तो जिंदा है और न ही मृत, वो बस लापता है। और इस पूरी पीड़ा और अनिश्चितता की जड़ में है भारत का एक खास कानून, एक ऐसा नियम जो शायद आम हालात के लिए तो ठीक हो, लेकिन जब बड़े पैमाने पर आपदा आती है तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। भारत के एविडेंस एक्ट के मुताबिक किसी भी लापता व्यक्ति को कानूनी तौर पर मृत घोषित करने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ता है। 7 साल, सोचिए, पूरे 7 साल। अब जरा ये देखिए, जहां भारत में इंतजार 7 साल का है, वहीं नेपाल और जापान जैसे देशों में ये काम सिर्फ 1 साल में हो जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि भारत ने खुद केदारनाथ जैसी बड़ी आपदा के बाद इस नियम में छूट दी थी, लेकिन इसे हमेशा के लिए कभी नहीं बदला। तो ये सिर्फ कोई कानूनी देरी नहीं है, नहीं, ये एक जीता जागता मानवीय संकट है। सोचिए, एक डेथ सर्टिफिकेट के बिना सरकार से मिलने वाले मुआवजे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इंश्योरेंस के पैसे अटक जाते हैं, विधवा पेंशन नहीं मिलती, बच्चों की स्कॉलरशिप तक रुक जाती है। परिवार अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में आर्थिक और सामाजिक तौर पर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही साफ कदम उठाने की बात कर रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? 3 बड़े और साफ सुझाव हैं। पहला, 7 साल के इंतजार को घटाकर 1 या 2 साल का किया जाए। दूसरा, राज्य सरकारों को ये ताकत दी जाए कि वो ऐसे मामलों में तेजी से फैसला ले सकें। और तीसरा, लापता लोगों का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रजिस्टर बनाया जाए। आखिर में ये सिर्फ नियम या कानून की बात नहीं है, ये इंसानी कहानियों की बात है। और जैसा कि ये लाइन हमें याद दिलाती है, एक लापता व्यक्ति हर परिवार के लिए एक अधूरी कहानी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब अगली बार पहाड़ गरजेंगे तो क्या हमारे शहर, हमारे कानून
तैयार होंगे या हम फिर से इन्हीं गलतियों और त्रासदियों के चक्र को दोहराते रहेंगे?